आरएसएस काम कर रही होगी, बाकी यहाँ पे बीजेपी की कोई सीटें आने की संभावना नहीं है। प्रवासी बंधु बहुत जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है गर्मियों की छुट्टियों में। जोधपुर संभाग के अंदर सीआर मिनिस्टर है सेंटर में, लेकिन यहाँ से प्रवासियों के लिए एक भी सुविधा आज दिन तक नहीं है। और हमारा कारोबार इतना डल हो गया है कि हम महीने का रेंट भी नहीं भर सकते। व्यापार की हालत तो बहुत मंदी है और ये जीएसटी नोटबंदी। जरा समझा दीजिए क्या है 45 दिन वाला मामला। एमएसएमई 45 दिन के अंदर व्यापारी को पेमेंट देना पड़ेगा, नहीं दिया तो 30% हमको आईटी भरना पड़ेगा बोले। हम हैं केरल की व्यापारिक राजधानी कोची में। ज़्यादातर लोग प्रवासी भारतीय यानी यहाँ पर प्रवासी भारतीय हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और यहाँ के अब वोटर हैं। आप लोग यहाँ के वोटर भी हैं? जी हाँ, आप भी वोटर? आज ही वोटर हैं। हम 20 साल से इधर केरला में रहते हैं, लेकिन ऐसे मूल हमारा गांव है राजस्थान है। राजस्थान में जाने के लिए इधर से कोई जोधपुर तक सीधी ट्रेन नहीं है, बहुत भीड़ रहती है। ये है असली मुद्दा। यहाँ से हमको ट्रेन चाहिए डायरेक्ट एर्नाकुलम से जोधपुर वाया समदड़ी बिलड़ी। ये हमारी पूरी मांग है। मोदी जी से आग्रह करते हैं जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरी करें। तो मोदी जी का यहाँ कुछ दाल गलेगी? वो तो इधर तो केरला में तो गलेगी नहीं, राजस्थान में जरूर गलेगी। तो केरला में क्यों नहीं गलेगी? क्योंकि अभी इधर थोड़ा टाइम लगेगा, इधर लेफ्ट और राइट वही आएगी कांग्रेस। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है, लेकिन सुना है कि आरएसएस बहुत काम कर रही है केरला में। आरएसएस काम कर रही होगी, बाकी यहाँ पे बीजेपी की कोई सीटें आने की संभावना नहीं है। 1 या 2 सीट आ सकती है मुश्किल से, वो भी संभावना है, आए या नहीं आए उसका कोई भरोसा नहीं है। पर त्रिशूर और त्रिवेंद्रम, वो त्रिशूर त्रिवेंद्रम एक पत्तनमथिट्टा 3-4 जगह का नाम बता रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ को तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रपुरम, बाकी यहाँ पे सीट आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे कि अभी वोट परसेंटेज तो बढ़ रहे हैं बीजेपी के, परंतु सीट 1 या 2 आ सकती है, वो भी 50-50 है, कोई कंपलसरी नहीं है 100% आना श्योरी है। क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे होंगे इसलिए नहीं आ रही उनकी सरकार। इसलिए क्या कुछ काम कर रही है बीजेपी यहाँ पे? देखो, मैं उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता। मैं जहाँ राजस्थान में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ हमारे कंपलसरी 20 साल से बीजेपी अच्छी जीत रही है और लोकसभा में वो बीजेपी के साथ में वो सीट 20 साल से लगातार है और प्रवासी सब मिलकर 20 साल से उस सीट को जीताते आ रहे हैं। लेकिन अभी तो आप केरल में खड़े हैं। मैं प्रवासियों की बात कर रहा हूँ, यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, बिजनेस हम बात कर रहे हैं प्रवासियों की। देखो कि हमारे को 20 साल से हम लगातार एमपी सीट जालोर सिरोही जीता के आ रहे हैं। इस बार भी वहाँ सीट 100% निकलेगी, मगर हमारा एक यही मांग है कि प्रवासियों को सिर्फ कोई सीजन आती है तो स्पेशल ट्रेन गवर्नमेंट 2 फेरे 3 फेरे दे के फ्री कर देती है, तो प्रवासियों को रेगुलर ट्रेन आज तक नहीं मिली है। उस बारे में हम बोलना चाहते हैं। इस बार अगर प्रवासियों की मेन मुख्य मांग यही है कि रेगुलर ट्रेन हमको नहीं दी तो ये सीट भी खतरे में पड़ सकती है बीजेपी के लिए। अभी आप लोग यहाँ पर कोच्चि आते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती क्या? सर, हम लोग वाया अहमदाबाद आना पड़ता है और कोंकण रूट समदड़ी भिलड़ी जो हमारा मेन रेल का मार्ग है। अभी यहाँ से आप देख लीजिए गुजरात के लिए वीकली 50 ट्रेन है, तो हमको यहाँ से अहमदाबाद लास्ट जाना पड़ता है। अहमदाबाद से आगे जाने के लिए हालत ख़राब हो जाती है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आप ये बात कह रहे हैं, क्या आप लोग कहना चाहते हैं? वैष्णव जी यही बात करना चाहते हैं कि डायरेक्ट ट्रेन करने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हर बार गर्मियों की छुट्टियों में अभी बच्चों के लिए 2 दिन के अंदर गाड़ियाँ फुल हो जाती है, जो अहमदाबाद जाने के लिए वो भी, तो आगे जाने के लिए हमारे लिए तो ट्रेन मिलती भी नहीं है। हम खड़े खड़े चले जाना पड़ता है, क्यों अहमदाबाद तक तो सब ट्रेन है, उसके बाद बिलड़ी लाइन में कोई ट्रेनें हैं वो 2-3 ट्रेनें सब फुल हो जाती है। तो हम रेल मंत्री से कहना चाहते हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप केरल के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन कीजिए वाया बिलड़ी समदड़ी लाइन वाला, इसके लिए आग्रह करें। और मोदी जी से यही बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम प्रवासी बंधु बहुत जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है गर्मियों की छुट्टियों में। लोकसभा चुनाव आ गया है तो आप लोग भी अब अपना कार्ड रख रहे हैं कि मोदी जी और जो मोदी जी और अश्विनी वैष्णव हैं वो आप लोगों की बात सुनेंगे, तभी आप लोग उनको वोट देंगे यहाँ केरल में। ऐसा नहीं है, पर हम तो बहुत पुराने 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो यही मांग कर रहे हैं ट्रेन के लिए। हम ऐसा नहीं है कि भाई वो ट्रेन अगर बातें मान ली जाएं तो बीजेपी का फायदा होगा यहाँ पे। बहुत होगा। प्रवासी जितने भी हैं सब कट्टर बीजेपी को जिताते आ रहे हैं हर बार, और इसमें कोई संकोच नहीं। आप देख लो राजस्थान दोनों बार 25 में से 25 सीट दी है, इस बार भी वही। क्या कह रहे हैं आप लोग? तो जरूर तो वोटिंग में फ़र्क तो आएगा ही। हमारे डायरेक्ट ट्रेन होगी तो काफ़ी इधर प्रवासी रहते हैं, हज़ारों पे रहते हैं, मतलब काफ़ी वोट इधर के, हमारा भी वोटिंग इधर ही लगता है। हम राजस्थान जालोर से आते हैं। आप कहाँ से? हम बाड़मेर से आते हैं, लेकिन हमारे जोधपुर संभाग के अंदर सीआर मिनिस्टर है सेंटर में, लेकिन यहाँ से प्रवासियों के लिए एक भी सुविधा आज दिन तक नहीं है।
ये केरला के नहीं, पूरा तमिलनाडु के दिन मद्रास से भी एक भी प्रवासी के लिए ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद से पहले अहमदाबाद स्टेशन पे जो मोदी जी और अश्विनी वैष्णव सुने। हाँ सुने, और जो ट्रेन पहले जो हमारा जो अहमदाबाद तक था वो भी उन्होंने कट करके बाहर कर दिया है। तो वहाँ से लोग जाने के लिए वापस ऑटो वाले को 500 रुपये देते हैं। यहाँ से टिकट 700 है, लेकिन अहमदाबाद स्टेशन से उधर जाने के लिए 500 रुपये, साबरमती जाने के लिए 500 रुपये लगता है। और एक भी ट्रेन वहाँ पे उसका जो टाइम है, यहाँ साउथ की जो ट्रेनें जाती है वो 6:30 बजे वहाँ पे छोड़ती है, लेकिन वो अभी उन्होंने ट्रेन जो पहले 8 साढ़े 8 था वो भी 6:30 कर दिया, टाइमिंग चेंज कर दिया, क्योंकि ये सब बस वालों के बहुत दलाली जा रही है, इसलिए वो इन लोगों ने ऐसा किया। वो सेंट्रल मिनिस्टर को मालूम नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं इधर ही एर्नाकुलम में ही रहता हूँ। इधर हमारा शॉप है। हम छोटे व्यापारी को बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। इधर एमएमसी का वो लगा है 45 डेज का, और हमारा कारोबार ठप हो गया है। हम लोग परेशान है। इधर एमएसएमई की समस्या है। हाँ, इधर अभी लोग कोई अंदर ही नहीं आते, और हमारा कारोबार इतना डल हो गया है कि हम महीने का रेंट भी नहीं भर सकते, और हमारे ऊपर में जो भी हम पुराना माल लाते हैं उसके ऊपर में केस कर देते वो दिल्ली में व्यापारी लोग। और हम लोग अभी ये व्यापार से इतना परेशान आ गया कि हमारा घर का खर्चा भी नहीं चला सकते, इतनी तकलीफ है, महीने का भाड़ा भी नहीं दे पाते हैं, इतनी कठिनाई चल रही है। ये जो ट्रेन की बात हो रही है ये सही है? ट्रेन की बात वो बाद में होगी, व्यापार का पहले ये होगा तो गुजारा चलेगा ना। इधर का पूरा ख़त्म हो गया, कुछ धंधा नहीं होगा तो महीने का रेंट वाला मांगने को आता है, हम कैसे जवाब देते। और दिल्ली से कोई भी माल लेते हैं हमारे ऊपर मुकदमा चला देते। हम लोग अतीत प्रॉब्लम है। ये बार क्या है, हमारा फ़ोटो लेके वायरस भी करते हैं और बाज़ार में हमारा नाम खराब हो रहा है। तो एर्नाकुलम में हम हैं, जहां पर व्यापारियों का ये हब है, जहां पर इस समय मौजूद हैं। और ये जो तमाम लोग हैं इन्होंने खुद से हमें यहाँ पर देखा और इन लोग यहाँ पर आए और अपनी अपनी बात कह रहे हैं, एक के बाद एक। इनके दिलों में इतनी बातें हैं जो ये चुनाव के मौके पर ख़ास तौर से कहना चाहते हैं। और मैं बोल रहा हूँ, हम लोग पहले से मान लिया, हम लोगों के ऊपर में पेमेंट इधर नहीं आ रहा है, इधर व्यापार नहीं चल रहा है, हम आगे पेमेंट कैसे करेंगे। तो वो लोग हमारे ऊपर प्रेशर करके केस वगैरह डाल देते हैं। हम लोग उसी तरफ से परेशान हैं। और दिल्ली की मार्केट वाले हम उसको मालूम नहीं पड़ता है कि हम लोग इधर कैसा काम करते। अभी सुबह से कोई 1000-500 का व्यापार भी नहीं चलता है। क्या कह रहे हैं आप लोग? सर जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कहूँगा, आप यहाँ आए और हमारे को टाइम दिया। व्यापार की हालत तो बहुत मंदी है, और ये जीएसटी, नोटबंदी, एक एक प्रॉब्लम आती चली केरला में। उसके बाद प्रलय हुआ, नोटबंदी, अभी ये 45 डेज़ का आ रहा है, वो बहुत, उसमें बहुत तकलीफ है। बोले तो 45 डे व्यापारियों को कोई मतलब क्या है, क्या जरा समझा दीजिए, क्या है 45 दिन वाला मामला? एमएसएमई 45 दिन के अंदर व्यापारी को पेमेंट देना पड़ेगा करके, अगर वो मार्च से पहले का जो भी बिल है, उसके बाद का तो लास्ट ईयर वो पेमेंट कौन किसको देगा? व्यापारी सूरत, जैसे सूरत से परचेज करते हैं या बॉम्बे से करते हैं, कलकत्ता से करते हैं, वो 45 मैन्युफैक्चरिंग का जो भी ट्रेडर वहाँ से ट्रेडर यहाँ 45 में क्लियर करना पड़ेगा। हम यहाँ देते हैं तो रोक केस में तो है नहीं, उधार भी जाता है, रोकड़ धंधा तो एक विश्वास के कारण होता है। अगर नहीं दिया तो 30% हमको आईटी भरना पड़ेगा, बोले 30% नोटिस के साथ। कहाँ से भरेंगे? क्या रूल है? वो जो अभी जो एमएसपी का जो बात कर रहे हैं, वो नया जो रूल्स है ना, उसकी वजह से प्रवासियों को दिक्कत का सामना बहुत करना पड़ रहा है। देखो ये जो भी है धीरे धीरे सब ठीक होगा, मगर जो भी अभी है तो अभी सब यही उसी में ही भ्रमित है कि ये जो है उसमें 30% जो इसका पेनल्टी वगैरह का जो किया है वो। तो इस तरीके से जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं। और एमएसएमई में जो 45 दिन में पेमेंट करने का नियम है उसको लेकर के काफ़ी रोष में हैं यहाँ एर्नाकुलम के व्यापारी। और साथ ही साथ यहाँ के जो प्रवासी लोग हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उनका कहना है कि उन्हें सीधी ट्रेन कोई एर्नाकुलम के लिए नहीं मिलती है, उन्हें पहले अहमदाबाद जाना पड़ता है, फिर यहाँ पर कोच्चि आ पाते हैं। तो ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इन लोगों की गुहार है कि ये कोच्चि के लिए और केरल के अलग अलग स्थानों के लिए सीधी ट्रेनें मुहैया कराएं। कैमरामैन अजित के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, एर्नाकुलम।